इस बदलते हुए वैश्विक परिवेश में आज जहां टेक्नोलॉजी का दुनिया भर में बोलबाला है और अब तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रोबोटिक्स का भी इतना तेजी से विकास हुआ है कि इंसानों का काम आसान करने के लिए दुनिया में रोबोट का उपयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वहीं डिफेंस जगत में भी कई सारे देश सैनिकों की बजाय कई तरह के रोबोट्स को अपने बॉर्डर फोर्सेस पे डिप्लॉय कर रहे हैं। दोस्तों, दुनिया के कई सारे देश न केवल औद्योगिक उत्पादन के लिए बल्कि घरेलू कार्यों के लिए भी रोबोट का उपयोग तेजी से देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में भारत में हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने एक रोबोटिक शो का भी उद्घाटन किया, जहां पे कई तरह के रोबोट्स दिखाए गए। इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर ऐसे कई सारे डेवलप्ड नेशन हैं जहां पे अपने घर में नौकरों की बजाय वह रोबोट्स को ही डिप्लॉय करते हैं ताकि वह कई तरह के कार्य कर सके, जैसे कि सफाई का काम या कोई भी सामान एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम। तो अब इस बात की चर्चा समूची दुनिया भर में होने लगी है कि क्या फ्यूचर में इंसानों का काम पूरी तरह से खत्म कर रोबोट्स उसे संभाल लेंगे। तो आज के इस एपिसोड में हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर दुनिया में रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है और कौन से ऐसे देश हैं जो कि रोबोट्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं एन वर्ल्ड न्यूज़ और हम आपके लिए समय समय पर इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, डिफेंस जगत और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई खबर लेके आते हैं। तो फ्यूचर में सारे अपडेट्स पाने के लिए आप बेल आइकन को दबा सकते हैं, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। घर में काम करने वाले रोबोट की बाजार दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है। तो आखिर कौन से ऐसे देश हैं जहां पे सबसे ज़्यादा रोबोट्स दिख रहे हैं। वहीं यूरोप और अमेरिका जैसे देशों का उतना योगदान तो नहीं है जितना कि एशिया के देशों का है। वहीं मार्केट रिसर्च बताती है कि घरेलू कार्यों को पूरा करने वाले रोबोट सबसे ज़्यादा चीन, कोरिया, जापान में उपयोग में लाए जाते हैं और रोबोट्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल घर के कार्यों में देखा जा रहा है। रोबोट स्वचालित मशीन होती है जो कि फर्श, खिड़की, दरवाजे, बगीचे आदि को साफ करने में पूरी तरह सक्षम पाए गए हैं। इंसानों के रोज़मर्रा कार्यों जैसे कि कोई भी सामान को उठाना, चाय बनाना और कई तरह के सर्व करने जैसे काम भी रोबोट्स बड़ी ही आसानी से कर रहे हैं। वहीं हाल ही में वैज्ञानिकों ने अनुमान लगा रहे हैं कि इस क्षेत्र में और भी तेजी देखी जा सकती है, यानी रोबोट के इस्तेमाल एशिया प्रशांत क्षेत्र में खास तौर पर पूर्वी एशियाई देशों में तेजी से बढ़ रहा है। तो सबसे पहले जान लेते हैं रोबोट्स होते क्या है। रोबोट स्वचालित मशीन होती है जो कि कंट्रोल सिस्टम से कनेक्टेड होती है, यानी आप रोबोट्स को एक रिमोट के जरिए भी संचालित कर सकते हैं। यह हाउस होल्ड काम करने में काफ़ी सक्षम माने जाते हैं और सबसे प्रमुखता से साफ सफाई वाले रोबोट्स सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और प्रचलित होते हैं। एक स्टडी की माने तो 2019 से लेकर 24 के दौर में जो घरेलू रोबोट बाजार में सबसे ज़्यादा एशिया प्रशांत की ही भागीदारी रही है। इनके उपभोक्ता की मांग सीधे सीधे बढ़ती जा रही है। वहीं अगर रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो चीन इस क्षेत्र में तेज़ी से निवेश कर रहा है। इसके साथ साथ जापान, दक्षिण कोरिया देश भी रोबोट्स का उपयोग दिनों दिन बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन रोबोट्स को उपयोगकर्ता देशों में चीन सबसे अव्वल नंबर पर आता है और यही वजह है कि ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। सबसे ज़्यादा उपयोग इसका कोविड-19 महामारी के दौरान हुआ। जब इंसानों से बीमारी फैल रही थी तो रोबोट्स का उपयोग करना ही इंसानों ने सबसे सुलभ समझा और यही एक समय था जब रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी को काफ़ी बूस्ट मिला है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि एक इंसान को अगर आप डिप्लॉय करेंगे तो उसकी बड़ी लागत होती है, लेकिन अगर आप कोई रोबोट्स खरीद कर उसके थ्रू घर के काम करवाते हैं तो इंसानों के लिए काफ़ी सुलभ और आसान हो जाता है। और यही वजह है कि समूची दुनिया भर में रोबोट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो कि घरेलू कार्य और रेस्टोरेंट में सर्विसेज देने के लिए। हाल ही में साइंटिफिक रिपोर्ट्स की माने तो आधुनिक रोबोट्स तकनीक में खासा इजाफा हुआ है, यानी जो रोबोट्स बनाने वाली कंपनी है
उनका प्रोडक्शन भी दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। वहीं घरेलू रोबोट भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करने लगे हैं और धीरे धीरे रोबोट्स की समझ बढ़ रही है। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वैसे वैसे एडवांस लेवल के रोबोट्स कंपनियों द्वारा बनाए जा रहे हैं, जिनमें कुछ समझने और सुनने की भी शक्ति है। तो दोस्तों, यह कहना अन्यथा नहीं होगा कि भविष्य में इंसानों की जगह रोबोट्स ले सकते हैं, स्पेशली घरेलू कार और रेस्टोरेंट में सर्विसेज देने के लिए। अब यह देखने वाली बात होगी कि आखिर नियर फ्यूचर में रोबोट्स टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस होती है। दोस्तों, यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।